सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज फिर से एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं नीट और जेईई को बात को लेकर। आज का तारीख 26 अगस्त 2020। कल रात 25 अगस्त 2020 को एनटीए ने एक नोटिस जारी किया जिसमें एनटीए ने बताया गया है कि लगातार 2 दिन एनटीए ने ये नोटिस जारी किया है जिसमें एनटीए ने ये बताया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं जो है वो स्थगित नहीं की जा रही हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट से एक चीज़ तो बोलना चाहता हूँ। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, मैं यहाँ पर किसी को एड्रेस नहीं करने आया हूँ। आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी एंड अदर लीडर्स हु आर फाइटिंग फॉर चिल्ड्रंस। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मोदी जी और डॉक्टर निशांक पोखरियाल को शायद डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बाय द पीपल मतलब जो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे वही होगा इस कंट्री में, इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला जाता है। बट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मैं हर मैटर के बारे में नहीं बात करता हूँ, बट मैं जेईई नीट की बात करता हूँ कि जेईई नीट वाले मैटर पे हैज़ इंडिया लॉस्ट इट्स डेमोक्रेसी, या फिर मोदी जी और डॉक्टर निशांक को ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यू आर रूलिंग इंडिया, एंड तुम इंडिया के डेमोक्रेसी को स्टेबल नहीं रहने दे रहे हो। तो या तो पार्लियामेंट में बिल लॉन्च करो जिसमें ये बोलो कि इंडिया अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा एंड वी आर गोना चेंज एवरीथिंग। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, बट मोदी जी कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, even though he is much intelligent. Dr. Nishank Pokhriyal is not as well educated as Subramaniam Swami जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी एक लॉयर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, एंड ही इज़ इवन एन इकोनॉमिस्ट। प्रोफेसर कहाँ रहे हैं? एक छोटे मोटे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं थे। ही वॉज द लेक्चरर इन आईआईटी के कॉलेज, आई गेस आईआईटी दिल्ली में वो प्रोफेसर रह चुके हैं। सो मुझे लगता है कि जितना मोदी जी नहीं सोच सकते, जितना अमित शाह जी नहीं सोच सकते, जितना डॉक्टर निशांक पोखरियाल जी नहीं सोच सकते, उनसे कई ज़्यादा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सोच सकते हैं। आप सबसे इनका एजुकेशन लेवल्स भी हाई है। राहुल गांधी जी भी मांग रहे हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं बोलूँगा मैं, राहुल गांधी भी मांग रहे हैं कि पोस्टपोन करो। ममता बनर्जी जो हर बात में नहीं बोलती हैं वो भी बोल रही हैं कि पोस्टपोन करो। उड़ीसा के सीएम केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी सब बोल रहे हैं पोस्टपोन करो। महाराष्ट्र में भी शायद थोड़ा सा वो था कि हाँ पोस्टपोन करना है। एंड ऑलमोस्ट ऑल सीएम्स ऑफ एवरी स्टेट आर सेइंग कि we are not able to ensure any guarantee that a child will get COVID or not. They are not. आप 6-6 फीट के दूरी को देख रहे हो, बट एक पेन मैं पकड़ा हूँ आज, द सेम पेन कल किसी और को जाएगा। अगर मुझे कोविड है तो कल किसी और को, सामने वाले को भी कोविड हो जाएगा ना उस पेन की वजह से। आई एम श्योर जो आप अगर बोलते भी हो ना कि पेन्स को सैनिटाइज करेंगे करके, वो सैनिटाइजर लोग अपने घर लेके चले जाएंगे, बट पेन्स को कोई सैनिटाइज नहीं करेगा। दैट्स और पेन सैनिटाइज करने से उनके इंक जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, समथिंग एल्स जो भी। तो मैं गवर्नमेंट से, मोदी जी से और निशांक जी से फिर से एक बार उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका मतलब होता है बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि हम जो बोलेंगे वही होगा, जो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे वही होगा। तो क्यों जेईई और नीट के परीक्षाओं को कुछ दिनों के लिए स्थगित नहीं कर दिया जाता। और फाइनली मैं बहुत कुछ आज बोलने वाला था कि बिहार फ्लड, आसाम फ्लड के बारे में, कि यार बच्चे कैसे आएंगे, थोड़ा बहुत सोचो। कल मोदी जी ट्वीट करके बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग गिर गया है, एंड मोदी जी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, एंड वो पे कर रहे हैं अपना ट्रिब्यूट कि आई पे माई ट्रिब्यूट्स टू द वंस, द डियर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स करके। महाराष्ट्र में इतनी जो बारिश पड़ रही है और
जो भी हैं बिल्डिंग्स हैं गिर जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट के समय पे भी यही होगा। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि 25 लाख बच्चे अगर लिखने वाले हैं तो उसमें से कुछ प्रतिशत बच्चे ही लिखेंगे और द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट कम टू राइट द एग्ज़ाम्स। और इन सब का प्रभाव पड़ेगा आपके 2024 इलेक्शंस पे। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 2.5 मिलियन बच्चे में से एक बच्चा भी मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं देगा। यू विल फेस द क्राइसिस, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। मैंने वहाँ पर एक डाउट जाहिर किया था। मैं अब कंफर्म बता सकता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट इज़ गोना फेस क्राइसिस दिस टाइम। हाँ, बीजेपी को वोट मिल सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर के पद से मोदी जी को हटा के सुब्रमण्यम स्वामी जी को रख दिया जाए और डॉक्टर निशांक पोखरियाल को बीजेपी से किक आउट कर दिया जाए। क्योंकि आप अभी सोच रहे होंगे कि पावर मेरे हाथ में है, हर इंसान यही सोचता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ। आई लिटरली, मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं ये नहीं सोचता कि पावर मेरे हाथ में है, देन आई यूज़ इट इन वॉट एवर वे आई विश। बट मैं बता रहा हूँ, इवन इफ वन चाइल्ड गेट्स कॉन्टेमिनेटेड जस्ट बिकॉज ही रोड JEE नीट की परीक्षाएँ, मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ से पार्लियामेंट तक रैली बुला दूँगा। आप वो सब छोड़ो ना, 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को हराने का सबसे बड़ा, जैसे लिखा नहीं जाता, हिस्ट्री लिखा जाता है कि वाई डिड बीजेपी लॉस्ट द इलेक्शंस इन 2024, तो ज़रूर लिखा जाएगा कि 2020 में जब एक बहुत बड़ा पैंडमिक था 2020 से 2021 तक, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने बिना वैक्सीन के लिए वेट किए। डॉक्टर निशांक पोखरियाल जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी है, क्योंकि शायद उनको किसी के पार्टी में जाना होगा। तो जो निशांक पोखरियाल जी हैं उनको बहुत जल्दी है और इसीलिए वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा देना चाहते हैं। वो वैक्सीन के लिए नहीं वेट करना चाहते हैं। डोंट वेट, मैं बोल रहा हूँ, डोंट वेट। एग्ज़ाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम भी देखेंगे, और कंटामिनेट होंगे, देन यू विल फेस द क्राइसिस। और 2024 में इलेक्शंस आपको हरवाने का काम ज़रूर मैं ही स्टार्ट करूँगा। चाहे कांग्रेस जीते, चाहे ममता बनर्जी जीते, चाहे द मोस्ट चीप पार्टी जीते, बट मैं बीजेपी को हराने में मेरा पूरा हाथ होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद बीजेपी गवर्नमेंट, बट दिस टाइम दिमाग खिसक गया। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला था कि लिटरली जो नासबंदी हुआ था 1977 में इंदिरा गांधी की तरफ से, और आफ्टर दैट शी लॉस्ट द इलेक्शंस, और उस समय जो क्राइसिस कांग्रेस ने फेस किया था, इस बार वो क्राइसिस बीजेपी गवर्नमेंट फेस करेगी। सो मोदी जी एंड निशांक पोखरियाल जी आइदर पोस्टपोन द एग्जाम्स और बी रेडी टू फेस द क्राइसिस ऑफ 2024 इलेक्शंस। हिस्ट्री में आपका बहुत बड़ा नाम लिखा जाएगा। शुक्रिया।